हेलो स्टूडेंट। हम पिछले वीडियो में सामाजिक आंदोलन व सामाजिक आंदोलन के आवश्यक तत्वों को पढ़ चुके थे। आज आपको राजस्थान में बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, भू स्वामित्व जोत, कृषि कार्य, कृषि मजदूरी एवं कृषि भूमि से संबंधित लगान वसूलने की अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं। कृषक संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन भी समय के साथ होते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कृषक असंतोष एक अहम मुद्दा रहा है। यहाँ हम किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन की चर्चा में हमारा केंद्रीय बिंदु राजस्थान में बिजोलिया का किसान आंदोलन है। अर्थात बिजोलिया के किसान आंदोलन का स्रोत। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत सन 1899 1900 के समय पड़े महाअकाल के कारण हुई थी। महाअकाल से राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया के किसानों पर संकट के बादल मंडराने लगे। उस समय ब्रिटिश शासकों के पास सत्ता थी। शासन व्यवस्था का संचालन जागीर प्रथा से हो रहा था। ऐसी स्थिति में किसानों पर दोहरी मार पड़ने लगी। एक ओर प्राकृतिक प्रकोप तो दूसरी ओर ठिकानेदारों द्वारा भारी लगान वसूली और शोषण। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का पलायन प्रारंभ हुआ। पलायन के बाद शेष बचे किसानों ने शोषण और भारी लगान के विरोध में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह पड़ोस की जागीरों में भी फैल गया। अग्रणी नेतृत्व। किसी भी आंदोलन को प्रारंभ करने से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक संचालन हेतु योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक थे। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक से पूर्व बिजोलिया के एक साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जिस समय साधु सीताराम दास ने यह आंदोलन प्रारंभ किया, उस समय विजय सिंह पथिक टाटगढ़ के किले में नजरबंद थे। टाटगढ़ का किला अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में स्थित है। क्योंकि विजय सिंह पथिक सन 1915 के लाहौर षड्यंत्र में सम्मिलित थे। भूप सिंह गुर्जर ने वेश बदल दिया और टाटगढ़ किले से फरार होकर चित्तौड़ आ गए। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से संपर्क कर आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। सन 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया पहुंचे और आंदोलन की कमान संभाली। इन्होंने बिजोलिया के किसानों को एकजुट कर तत्कालीन सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जन चेतना जागृत की। इसके बाद विजय सिंह पथिक से माणिक्यलाल वर्मा की मुलाकात हुई। इन्होंने भी अर्थात माणिक्यलाल वर्मा ने भी उत्पीड़न के विरोध में किसानों को जागरूक किया। बिजोलिया किसान आंदोलन में अग्रणी नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन इन में महत्वपूर्ण भूमिका विजय सिंह पथिक की मानी गई। प्रमुख घटनाक्रम। आंदोलन के घटनाक्रम में प्राकृतिक प्रकोप के साथ ठेकेदारों द्वारा किसानों का शोषण करना प्रमुख था। किसानों में जागृति उत्पन्न कर उन्हें संगठित करने के प्रयास हुए। तत्कालीन परिस्थितियों से
किसानों पर दोहरा संकट आ गया था। ऐसी दशा में मालगुजारी की भारी मात्रा में वसूली से किसान परेशान हो रहे थे। विजय सिंह बत्तिक ने प्रत्येक गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली। किसान पंचायतों के माध्यम से भूमि कर, अधिभार एवं किसानों को बेगार से मुक्त करवाना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। किसान पंचायतों ने भूमि कर नहीं देने का निर्णय किया। किसानों से 84 प्रकार के कर वसूले जा रहे थे। साहूकार भी किसानों का शोषण कर रहे थे, क्योंकि साहूकारों को जमींदारों का सहयोग व संरक्षण मिल रहा था। लेकिन किसान आंदोलन सशक्त होता रहा। विजय सिंह पथिक के प्रयासों से ही सन 1920 में अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। इससे आंदोलन की गति तीव्र हो गई। ब्रिटिश सरकार वार्ता हेतु तैयार हो गई। वार्ता के लिए राजस्थान के एजीजी हार्लैंड को नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि ने किसान पंचायत बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ से वार्ता की। शीघ्र ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया। किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन का परिणाम। बिजोलिया से प्रारंभ होकर आंदोलन कई क्षेत्रों में फैला। पड़ोसी क्षेत्र बेगू में भी आंदोलन तीव्र हो गया था। किसान आंदोलन का परिणाम किसानों के अनुकूल रहा। किसानों की अनेक मांगों को स्वीकार कर लिया गया। मुख्य रूप से जो 84 प्रकार के कर किसानों से वसूले जा रहे थे, उनमें से 35 लागतें माफ कर दी गई। शोषण करने वाले अनेक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। किसानों को जमींदारों के शोषण, दमन तथा लगान के बढ़ते बोझ से काफ़ी राहत मिली। लेकिन अन्य क्षेत्रों में आंदोलन उग्र होता देखकर तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया था। 5 वर्ष की सजा के बाद उन्हें सन 1927 में जेल से रिहा किया। बिजोलिया किसान आंदोलन देश के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ चलने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो गया। किसान आंदोलन के संदर्भ में यह एक अत्यंत प्रभावी एवं सफल आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ। जागीर प्रथा। भारत में 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह प्रथा अर्थात जागीर प्रथा मुस्लिम शासन काल में विकसित हुई थी। यह भूमि की रैयतदारी प्रणाली थी, जिसमें किसी भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी को दी जाती थी, जिसे जागीर प्रथा के अंतर्गत रखा गया है। लगान, भूकर या भूमि कर। सामंती प्रथा। सामंती प्रथा से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिनमें कुछ चुने हुए लोग बिना किसी श्रम के भूमि से जीविकोपार्जन करते थे। इन्हें सामंत वर्ग के नाम से जाना जाता है। अधिभार, विशेष परिस्थितियों में या विशेष कार्यों के लिए लगाया गया अतिरिक्त कर, अधिकर, अधिशुल्क, सरचार्ज अधिभार कहलाता है। मालगुजारी, कपड़े व खेती पर लगाकर मालगुजारी के नाम से जाना जाता है। बेगार, बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला कार्य बेगार कहलाता है। नज़रबंद, एक स्थान में कैद कर देना नज़रबंद कहलाता है।